वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 14 की क्लास 2। एक्सरसाइज 14 लिखें, चैप्टर 14 लिखें, दैट्स डजंट मैटर क्योंकि सेम चीज़ है। सो एक्सरसाइज 14 की क्लास 2 में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा आपको समझने में। सजेशन वही है एक जो हमेशा देता रहता हूँ, पार्ट 1 को खेलते खेलते समझेंगे। आपने देखा मैंने लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब मैं समझाने वाला हूँ खेल खेल के। इसको खेलते खेलते समझना है, दैट्स अ बेटर वे। बट बाकी पार्ट्स को खुद करने की कोशिश ज़रूर करनी है। बहुत सिंपल और आसान से क्वेश्चन है, इंटायरली बिल्कुल मिलते जुलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आपको देखने को और सीखने को मिलेगा और खेलने को भी मिलेगा। नंबर 2, आज है संडे, बाहर हो रही है क्रिकेट, तो उसके लिए पहले ही माजरत अगर बीच में शोर आए। दे आर डूइंग देयर वर्क, वी आर डूइंग अवर वर्क। सो लेट्स कंटिन्यू, अपना काम शुरू करते हैं। हमने देखा कि क्वेश्चन है स्केयर में, बट वी डिडंट नीड इन स्केयर, वी नीड इन सिंपल फॉर्म। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि टेंजेंट स्केयर को सिंपल वे में अगर करें, टेंजेंट थीटा, यानी कि मैं अगर इसका स्केयर रूट ले लूँ, चलें स्केयर रूट वाला स्टेप लिख ही लेते हैं। तो ये इक्वेशन बिकम्स, यानी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी टेंजेंट थीटा और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 3। आई होप ये तो आपको आइडिया हो रहा है, क्योंकि 1 का स्केयर रूट हो ना हो डजंट मैटर। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सेपरेटली एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेंगे, यानी कि ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। व्हाट आई मीन कि यहाँ आ जाएगा टेंजेंट थीटा पॉजिटिव 1 ओवर स्केयर रूट 3 और बीच में लाइन, और यहाँ आ गया टेंजेंट थीटा और माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 3। जा आपको ऐसा करना पड़ेगा यार, ठीक है। आगे वाला काम वही है जो हम करते आ रहे हैं, सेम वर्क, नथिंग चेंज। टेंजेंट इज़, ज़रा बताएं पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। मैं यहाँ रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में। सो टेंजेंट इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। एंड हेयर इज टेंजेंट इज नेगेटिव in second and fourth, yeah you know that यार, second and fourth quadrant। एक चीज़ तो रह गई, विद रेफरेंस एंगल। जी हाँ, जो मेन चीज़ है हमारी, इसको मैं छोटा छोटा सा लिखूं क्योंकि मुझे आज ना जगह चाहिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने के लिए। विद रेफरेंस एंगल, इधर भी आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, चलें। विद रेफरेंस एंगल। जी ज़रा बताइए, टेंजेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, π/6 होता है, आई थिंक सो। तो बस मैंने पुट कर देना यहाँ पे π/6। अब वही वाली स्टोरी जो पहले हम करते आ रहे हैं, वो क्या, बड़ी सिंपल सी, फर्स्ट और थर्ड दोनों में निकालना है। मैं एक लाइन लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 4 फर्स्ट और यहाँ लिख देता हूँ 4 थर्ड। इधर भी ऐसे ही बीच में एक लाइन लगाता हूँ, लिखता हूँ 4 सेकेंड और 4 फोर्थ, यानी कि हमें 4 आंसर्स निकालने हैं। खेल मज़ेदार है या, तो वही काम करेंगे। अच्छा, हम x लिखते थे ना क्वेश्चन 1 में, वो एक अच्छी प्रैक्टिस इसी एंगल से नहीं है, क्योंकि बुक में जो आंसर लिखे हैं ज़्यादातर की बुक्स में वो थीटा यूज़ करके लिखे हैं। तो आपकी मैं प्रेफरेंस यही देना चाहूँगा आपको कि आप x ना लिखो, थीटा ही लिख लो, दैट्स अ बेटर वे। इसमें एक और नई चीज़ है, वो क्या, वो भी बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम जानते हैं यार, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से शुरू हुआ, π/2 पाई 3 π/2 और यहाँ आ गया 2 पाई। ओके, बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 0 से जब मूव करेंगे तो वो ऐड होगा ना, तो 0 में कोई भी चीज़ ऐड करो उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को ना हमेशा एज इट इज़ लिख दिया करता हूँ कि फर्स्ट वाला तो वही रहना जो आंसर है, या π/6 तो वही रहा। इधर भी वैसे ही थर्ड के अंदर हम स्टोरी को चेंज करेंगे, क्योंकि थर्ड के अंदर वो मूव कर रहा है। तो थर्ड में जब जाएगा तो पाई से आगे की तरफ जा रहा है ना थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जैसे पहले करते आ रहे हैं। सो पाई प्लस π/6, दैट्स इट। 6 पाई का 6 पाई, यानी एलसीएम लेना है यार, यहाँ पे सादा सा काम करना है। 6 पाई प्लस पाई ओवर 6 पाई और पाई 7 π/6, दैट्स इट। ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेम सिचुएशन सेकंड में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो पाई में से माइनस हो जाएगा, π/6, 6 पाई माइनस पाई, नीचे क्या आ गया 6 पाई में से पाई गए तो 5 π/6। यू आर जीनियस नाउ, या लेट्स कंटिन्यू। फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में 2 पाई से पीछे आ रहा है ना, तो 2 पाई में से माइनस कर देंगे सिंपली, π/6। तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, नीचे 6 आ गया, 12 पाई में से पाई गए तो 11 π/6। अब अगली स्टोरी जो इसमें ख़ास चीज़ है वो क्या, इसमें ना हमें आंसर बताया गया सोल्यूशन सेट की फॉर्म में और जनरल वैल्यू भी ऐड की गई। अब ये जनरल वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ओके, ये क्या चीज़ है, देखें अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिखा है π/6 हमारा थीटा का आंसर। इसमें करना क्या है, आपने देखना है आपका एंगल कौन सा है, यानी टेंजेंट है, कोज है, साइन है, फंक्शन कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल के साथ लिखा हुआ है।
तो जो लिखा है ना, आपने क्या करना है, मैं इधर ब्लू में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट किस्म का फील हो। बाकी क्वेश्चन में भी ऐसी कोशिश करूँगा समझाने की। आपने प्लस का साइन डालना है और जो आपका पीरियड है ना उस फंक्शन का, टेंजेंट का पीरियड क्या है, एन पाई। आपको याद होगा मैंने क्लास 0 में बताया, आई हाईली रेकमेंड यू, अगर क्लास 0 नहीं देखी एक्सरसाइज 14 की ज़रूर देखो। π/6 प्लस एन पाई। अगर यहाँ कोज या साइन होंगे जो कि अगले क्वेश्चन अगले पार्ट्स में होते तो हम 2n पाई लिख देते। इसी तरह अगर मैं अगला आंसर लिखने लगा हूँ तो जनरल वैल्यू में कैसे लिखूँगा, मेरा आंसर प्लस क्या लिखा मैंने, एंगल देखा कि मेरा टेंजेंट है तो n पाई। मैं फिर बोल रहा हूँ साइन और कोज अगर होते तो 2n पाई आता। इसी तरह इसके साथ भी जो आंसर आया सिंपली उसके साथ क्या करना है, n पाई लिख देना है। जो भी आंसर आया 11π/6 उसके साथ क्या लिख देना है, n पाई। बस ये हमारी जनरल वैल्यूज़ थीटा की आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है, या अभी भी आंसर नहीं बना। तो बुक के एंड पे जो आंसर बना हुआ है वो बना हुआ है सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। अब ये किस बला का नाम है, बड़ा आसान सा काम है यार। आपने क्या करना है, जितने आंसर्स आए हैं ना थीटा के, सभी को आपने ब्रैकेट्स में लिखना है और उनके बीच में यूनियन डाल देना। दैट्स इट। करने लगे हैं ज़रा, देखो क्या आंसर आया, π/6 प्लस n पाई, ये हमने ब्रैकेट डाली और डाला यूनियन। दूसरा आंसर क्या आया, 7π/6 प्लस n पाई और फिर आ गया यूनियन। फिर क्या आ गया, 5π/6 प्लस n पाई और फिर क्या आ गया, यूनियन। फिर आ गया 11π/6 और प्लस n पाई और फिर क्या आ गया, एंड यूनियन नहीं आया। दैट्स इट। आई नो ये काफ़ी बच्चों वाला और अजीब सा काम है, इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। इट्स ओके, काम वही है। हमने इक्वेशन को टेक किया, प्लस माइनस में थे तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव टेक कर लिया। फिर वही लिखा, टेंजेंट इज़ पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट्स, उनके नाम लिखे। टेंजेंट इज़ नेगेटिव इन 2 क्वाड्रेंट्स, उनके नाम लिखे। और विद रेफरेंस एंगल चलते हुए हमने उसको सॉल्व कर लिया कि अगर फर्स्ट में है तो 0 से मूव कर रहा है, थर्ड में है तो पाई से मूव कर रहा है, सेकंड में है तो पाई से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, फोर्थ में है तो 2 पाई से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और उनके जब आंसर्स आ गए तो सिंपल काम करना है, देखना है टेंजेंट है तो n पाई, साइन या कोज है तो 2n पाई, ऐड करके प्लस और वो एंगल लिख देने। यानी कि अगर टेंजेंट था तो प्लस n पाई प्लस n पाई प्लस n पाई प्लस n पाई, जितने भी आंसर्स आए। फिर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हुए इनको एज ए ब्रैकेट लिख देना सबको और उनके बीच में क्या डाल देना, यूनियन। दैट्स इट। मैं कोशिश करूंगा पार्ट नंबर 2 में भी इतनी ही डिटेल से और 3 में भी इतनी ही डिटेल से बताऊं ताकि जब आप रिवाइज करें क्वेश्चन को करें तो आपको ईजिली समझ आए। और जल्दी से पार्ट नंबर 2 और 3 करते हैं। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट नंबर 2, 3 एंड गोज ऑन। 4 ही पार्ट्स हैं, 4 के 4 मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा एंड आई होप सो कि आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। सिंपल सा काम है, वही जो हमने पहले क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जो किया, सारी की सारी सिचुएशन वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही काम हम करने लगे हैं। कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्योंकि स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, यू नो दैट, या एज यू नो दैट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे, बिकॉज हमें तो सिंगल वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो कोसेकंड का जो स्क्वायर है वो कट आउट हो गया और इस तरफ जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो अब बचपन वाला काम है, आप जानते हैं कि दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग किया जा सकता है। सो 4 का ओपन होके हो गया 2 एंड 3 तो स्क्वायर रूट 3 ही रहा। और प्लस माइनस आप जानते हैं क्यों आता है, जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो वैल्यू ऑलवेज गिवन इनटू प्लस माइनस इन बोथ फॉर्म, इसलिए दोनों में आ गया। तो कोसेकंड है बट हमें तो कोसेकंड चाहिए नहीं, हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर हम देखें तो कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के, एज यू नो दैट। तो रेसिप्रोकल है तो ये तो आसान सा काम हो गया कि अगर मैं इसमें से sin थीटा लूँ तो ये पलट जाएंगे ना, यू नो दैट। या सो कोसेकंड थीटा जब sin थीटा हुआ तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। आई होप क्लियर है ये, ठीक, ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, नाउ साइन थीटा एक दफ़ा पॉजिटिव और साइन थीटा एक दफ़ा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है प्लस स्क्वायर रूट 3/2 वो इस तरफ लिख लिया, लाइन लगाई, और नेगेटिव वाला पोर्शन इस तरफ लिख लिया, क्योंकि दोनों को सेपरेटली हम अब सॉल्व करेंगे जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने टेंजेंट के साथ किया। आई होप सो कि अब क्लियरली समझ आ रही है। साइन इज़ पॉजिटिव, अब सिर्फ ये अलग क्वेश्चन बन चुका है, ये अलग क्वेश्चन बन चुका है, जैसा कि हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है। और अगर नॉइस प्रोड्यूस हो रही है तो जैसे मैंने पहले कहा, संडे है, क्रिकेट टाइम, या दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग देयर वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क। सो लेट्स कंटिन्यू। साइन इज़ पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ ज़रा रिमेंबर कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, ऐसे साहब को क्या हो गया, चलो गुजारा हो रहा है, इट्स ओके। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट द साइन इज पॉजिटिव इन, तो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, या रेफरेंस एंगल आपको याद होगा, आई होप सो कि साइन, मैं लिख देता हूँ, चलो क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3/2। तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमने इसको याद रखना है, ये किसके इक्वल है, π/3 के। तो जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ ना बार बार, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक
टेबल वाली या। सो साइन स्क्वायर रूट 3/2 होता है π/3 के, इसलिए हमारा रेफरेंस एंगल हो गया π/3। तो मैंने इधर दोबारा नहीं लिखा क्योंकि विद रेफरेंस एंगल चाहे इधर लिख लूँ या इधर लिख लूँ, एक दफ़ा लिख दिया, इट्स ओके। Okay, so sine is positive in first and second quadrant with reference angle π/3. So for first and for second. First के लिए तो आप जानते हैं रेफरेंस एंगल ही आंसर होगा क्योंकि फर्स्ट की स्टोरी याद होगी। आई होप सो कि आपको याद है कि जब इधर छोटी सी बना देता हूँ कि फर्स्ट में जब कोई भी वैल्यू मूव करती है तो वो जीरो से मूव करती है, तो मैं जीरो में अगर ऐड कर दूँ π/3 तो π/3 ही आएगा। तो इसको डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो दैट या। एंड फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट पाई से वापिस आना भैया, ये है हमारा पाई और इस इधर है हमारा 2π 360 के बाद, क्योंकि मैंने इससे ही मूव करना है तो मैं इसी को लिख लेता हूँ। बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से पीछे आना है तो पाई में से माइनस कर देंगे रेफरेंस एंगल को, पाई माइनस π/3। सो दिस इज 3π माइनस π/3, 3π में से पाई गए तो 2π/3। दैट्स योर साइन सेकेंड आंसर। नाउ लेट्स गेट बैक टू क्या कहेंगे इसको, माइनस साइन या। सो साइन इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है साइन, ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि इन दोनों में। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैविंग साइन नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए अलग से और फोर्थ के लिए अलग से लाइन लगा के सॉल्व करेंगे सेपरेटली। या थर्ड के लिए क्या करेंगे, अगर थर्ड में जा रहा है तो क्या हो रहा है, पाई में ऐड हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो रेफरेंस एंगल जो हमारा है, तो यहाँ पे लाइन मैंने नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा बेशक यहाँ पे विद रेफरेंस एंगल π/3। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। नाउ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पाई में ऐड हो रहा है ना या, तो क्या करेंगे पाई प्लस π/3, 3π प्लस π/3, तो 3π और पाई 4π/3। दैट्स इट, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाइट इजी, 2π में से माइनस कर देंगे यार, तो 2π से कम हो रहा तो 2π माइनस π/3, 3 2 6π माइनस π/3, 6π में से पाई गए 5π/3। मे भी आपको लग रहा हो सारा ही बहुत स्पीड से बोले जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, इतनी दफ़ा कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट्स किए हैं, यही मैथडोलॉजी चल रही थी, अब भी वही चली है, बस एक डिफरेंस आ गया। क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर्स हैं ना बुक में, वो जिस तरीके से लिखे हैं उसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी बातें बतानी पड़ेंगी। वो ये, हमें इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखनी है। अब ये जनरल वैल्यू क्या अजाब है, ये क्या बातें हैं, देखें सिंपल सी बात है। यहाँ लिखा है π/3 और हम सॉल्व किस चीज़ को कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे भी लिखा जा रहा है क्योंकि इस साइड से मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या यू नो दैट आई एम राइट हैंडेड। ओके, सो π/3 आंसर जो आया, हम क्या करेंगे उसके साथ लिखेंगे प्लस का साइन, और जो हमारा साइन है या कोज है, जो भी उसका पीरियड बनता है, आपको याद होगा हमने जनरल पीरियड डिस्कस किया था, वो जनरल पीरियड को हम साथ प्लस लिख के ऐड कर देंगे। ये लिखने का तरीक़ेकार है, बस आपने याद रखना है कि हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आंसर आया है 2π/3, तो हम लिखेंगे 2π/3 प्लस 2nπ। जी हाँ, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम जनरल वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे। जैसे ये आंसर आया तो हम लिख देंगे 4π/3 2nπ। अभी आंसर नहीं है, ये आंसर लिखने का एक पूरा तरीक़ेकार है, मैं बताता हूँ अभी। और ये आ गया 5π/3 प्लस 2nπ। और यहाँ बेशक मैं शुरू पर लिख दूँ कि ये जनरल वैल्यूज़ हैं, ये है 4 जनरल वैल्यूज़, आप पूरा लिख लीजिएगा 4 जनरल वैल्यूज़। अब बात आती है इसका आंसर लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा। जी हाँ, एक आंसर आ गया ये, एक आंसर आ गया ये, एक आंसर आ गया ये, एक आंसर आ गया ये। अब आपको लग रहा होगा सर यही तो आंसर है, अब इनको फर्दर क्या सॉल्व करें। बुक में जैसे लिखा है मुझे वैसा लिखना पड़ेगा। बुक में लिखा है सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, तो मैं यहाँ आपको ना सिर्फ बता देता हूँ कि आंसर लिखने का तरीक़ाकार क्या। आपने पहला आंसर लिखना है π/3 प्लस 2nπ और ब्रैकेट लगानी है और डालना यूनियन। जी हाँ, फिर दूसरा आंसर लिखना है 2π/3 प्लस 2nπ। क्या बच्चों वाला काम है, ऐसे ही लग रहा है ना, आई नो दैट, मेरे भी यही फीलिंग आ रही है, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि बुक में ऐसे आंसर्स हैं। दूसरा आंसर लिख के फिर डालना यूनियन, फिर लिखना है 4π/3 प्लस 2nπ, फिर डालना यूनियन 5π/3 प्लस 2nπ। दैट्स इट, ये अब आपका फाइनल आंसर बना, ये पूरा सोल्यूशन सेट। पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि बुक के एंड पे जैसे आंसर लिखा है भैया लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमारा मेथडोलॉजी, हमारा जो वे है काम करने का, सोल्यूशन का, वो सेम है कि हमने पहले आंसर निकालने हैं, निकालने के बाद देखना है फंक्शन कौन सा है, साइन है तो प्लस सबके साथ, और उसका जो पीरियड है वो लिख देना है। यानी टेंजेंट था तो हमने क्या लिखा था nπ, उसी तरीके से साइन और कोस के साथ आएगा 2nπ। और जब सबके साथ हम 2nπ लिख लेंगे तो सोल्यूशन सेट में सबको दोबारा से एज ए कंप्लीट ब्रैकेट्स में और यूनियन के साथ लिखना है। ये भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सारे पार्ट्स को ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे पार्ट 1 को करना पड़ा। मैंने दोबारा इसीलिए समझाया था कि आपको आइडिया हो जाए, यू नो दैट। या सो लेट्स कंटिन्यू। सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, वी आर गोइंग टू फाइंड सीकन, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दीज बोज कह दिया। ओके, सो ये हो गया सीकन थीटा प्लस -2 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3। आई होप ये तो क्लियर है, बट वी डोंट वांट सीकन थीटा, वी वांट कोस थीटा। या तो इसका रेसिप्रोकल होता है
तो कोस थीटा होगा तो ये पलट जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 ऊपर और 2 नीचे। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है यार, इट्स अ कैट वॉक फॉर यू यार। अब दोनों आगे, कोस पॉजिटिव भी और कोस नेगेटिव भी, एंड यू नो दैट कि कैसे आया। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे वैसे ही, कोस इज पॉजिटिव इन, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ, विद रेफरेंस एंगल जी। कोस 3 स्क्वायर रूट 3/2 क्या होता है, π/6। कोस स्क्वायर रूट 3/2 क्या होता है, π/6। ये याद करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो बस यहाँ पे रेफरेंस एंगल लिखा, यहाँ लिखने की जरूरत मुझे फील नहीं हुई, आप लिख लीजिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बेटर वे यही है कि आप दोनों तरफ लिख दें, विद रेफरेंस एंगल विच इज़ π/6, दैट्स इट। अब वही वाला काम फर्स्ट और फोर्थ के लिए पहले अलग अलग, और ये मैं थोड़ा इरेज कर दूं, अगर आप चलें इरेज की ज़रूरत नहीं है, बस रफ सा समझ लो ये हमारा काम है। ये 2 ऐसे ही लिखा हुआ है, इधर ये आंसर है, इधर ये आंसर है और इधर ये आंसर है। कैसे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि 0 + π/6 ही आएगा। इसी तरह फोर्थ में जाना है तो 2 पाई से माइनस होगा तो ये फोर्थ आ जाएगा, तो 2 पाई - π/6, 6 to the 12 पाई माइनस पाई और नीचे आ गया 6। 12 पाई में से पाई गए तो 11 π/6। ये बच्चों वाले काम आते हैं आपको, आई नो दैट या। इसी तरह सेकंड में अगर आना है, अगर सेकंड को तो पाई में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6, 6 पाई - π/6, 6 पाई में से पाई गए 5 π/6। ओके, थर्ड में जाना है तो पाई में ऐड करना पड़ेगा, सो पाई + π/6, 6 पाई + π/6, 6 पाई और पाई 7 π/6। बट अभी जनरल वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, या 4 जनरल वैल्यूज़। ओहो बोरिंग काम। ये आ गया π/6 प्लस एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कोस है ना, तो कोस का क्या होता है जनरल पीरियड, ज़रा याद करके बताओ, 2nπ जी। सबके साथ लिखना पड़ेगा 2nπ, जैसे मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, 11 π/6 और राइट प्लस 2nπ, इधर भी 5 π/6 प्लस 2nπ, इधर भी 7 π/6 प्लस 2nπ। और अभी फाइनल आंसर नहीं लिखा गया जी, हाँ फाइनल आंसर लिखने के लिए दोबारा वही मेहनत, सोल्यूशन सेट या। सो नाउ द सोल्यूशन सेट ऑफ अवर थीटा इज फर्स्ट ब्रैकेट यानी π/6 प्लस 2nπ यूनियन 11 π/6 प्लस 2nπ, ओ ब्रैकेट ये वाली नहीं डालनी थी, स्मॉल ब्रैकेट यूनियन दोबारा से 5 π/6 प्लस 2nπ, फिर ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट। अच्छा मैं ब्रैकेट में क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, ये छोटी ब्रैकेट्स आनी है यार, अभी जल्दी पड़ी है क्वेश्चन को ख़त्म करने की, है ना, या प्लस 2nπ, और ये हो गए हमारे चारों वैल्यूज़ का कम्बिनेशन सबमिशन, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 आता है, खुद करने की कोशिश करें, समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा ही, और सारी प्रैक्टिस भी करते रहना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं हमारी क्लास को एंड विद दी पार्ट नंबर 4। सो जल्दी से इसको कर लेते हैं, क्वाइट सिंपल है। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, एज वी नो दैट, हम इसको कोटेंजेंट स्क्वायर से सबसे पहले क्या बनाएंगे, कोटेंजेंट, क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है ना, तो दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया सिंपली। सो कोटेंजेंट का स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा, और ये आ जाएगा 1/√3। आई होप सो ये तो क्लियर है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 जैसा ही है, इंटायरली बिल्कुल वैसा ही है, वो भी खेलते खेलते किया था, ये भी खेलते खेलते करते हैं। ओके, सो जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। कोटेंजेंट थीटा एंड आई नीड टेंजेंट थीटा, तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही मैं टेंजेंट थीटा बनाऊँगा, स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती, यू नो दैट या। सो टेंजेंट थीटा π/3, आगे वाला खेल तो आपको पता है, बस इसमें एक गड़बड़ है, क्या मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, या दोनों के साथ क्या वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस। सेंटर में एक लाइन, दिस साइड पे, इस साइड पे टेंजेंट पॉजिटिव, और इस साइड पे टेंजेंट साहब आएंगे नेगेटिव। सो वी आर क्लियर नाउ, टेंजेंट सिंपल सा काम है, इज पॉजिटिव, दोबारा से बना दूं सिंपल सा, या ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। तो टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड टेंजेंट इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स फर्स्ट और थर्ड में नहीं है तो कहाँ कहाँ होगा, इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ, दैट्स इट। अच्छा विद रेफरेंस एंगल तो लिखा ही नहीं, विद हर दफ़ा भूल जाते हैं यार हम, या विद रेफरेंस एंगल वो साथ साथ याद आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, विद रेफरेंस एंगल टेंजेंट स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, π/3 होता है, या दैट्स इट, ये होता है π/3, इधर भी लिख लीजिएगा विद रेफरेंस एंगल। ओके ओके, अब मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं एक लाइन लगाता हूँ इधर भी और सेंटर में इधर भी, और इनको वैसे ही लिखता हूँ जैसे हमें लिखने की आदत है कि 4 फर्स्ट, 4 थर्ड, 4 सेकंड एंड 4
फोर्थ। आई होप अब तो आपको कंप्लीटली समझ आ रही है कि फर्स्ट के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर है। थर्ड के लिए क्या होगा, मैं फिर से इसको क्रिएट कर देता हूँ रफ सा, कि यहाँ से मूव करेंगे तो 0 और 2 पाई से, यहाँ से मूव करेंगे तो पाई से। तो हम थर्ड में जाने लगे हैं तो पाई में क्या होगा, ऐड हो जाएगा सिंपली, दैट्स इट। सो 3 पाई प्लस पाई और नीचे आ गया 3 पाई और पाई 4 पाई बाई 3, दैट्स इट। स्पीड से हो रहा है, इट्स ओके, अब तो आता है, नो प्रॉब्लम। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में अगर आ रहा है तो पाई से माइनस हो रहा है, तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से पाई गए तो 2 पाई बाई 3। आई होप समझ आ रही है। ओके, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ साहब 2 पाई में से माइनस करेंगे रेफरेंस एंगल को, पाई बाई 3 को, सो 3 टू द 6 पाई माइनस पाई बाई 3, और 6 पाई में से पाई गए तो 5 पाई बाई 3। लीजिए, हो भी गए क्वेश्चन। अब हाँ वैसे ही लिखेंगे जैसे हमें मजबूरन लिखना पड़ता है कि जी जनरल वैल्यूज़ के लिए हम लिखेंगे पाई बाई 3 प्लस एंगल क्या हमारा, टेंजेंट तो आएगा n पाई। इधर भी हमने देखा 4 पाई बाई 3 है तो आएगा n पाई। इधर भी देखा आंसर है 2 पाई बाई 3, तो क्योंकि एंगल है फंक्शन है टेंजेंट तो n पाई। ओके, 5 पाई बाई 3 और आएगा n पाई। आई नो ये बोरिंग हो रहा है क्योंकि सिंपल बहुत है ना, आसान चीज़ें भी बोरिंग हो जाती हैं सम टाइम। बस सोल्यूशन सेट में लिखते हैं और अपना काम खत्म करते हैं, दैट्स इट। जनरल वैल्यू नहीं लिखा, आप बेशक यहाँ पे ना पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको आदत डाली है कि जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, ठीक है। और फाइनली हम लिखेंगे अपना सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट तो ईजी है, पाई बाई 3 प्लस n पाई ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट। नेक्स्ट आंसर क्या है, 4 पाई बाई 3 प्लस n पाई यूनियन, नेक्स्ट 2 पाई बाई 3 प्लस n पाई यूनियन। मज़ेदार है यार। ओके, बट बोरिंग भी है थोड़ा थोड़ा, आई नो दैट। 5 पाई बाई 3 प्लस n पाई एंड दैट्स इट। चारों के चारों आंसर भी आ गए और हमारे क्वेश्चन भी 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए और मौसम में गर्मी भी आनी शुरू हो गई। एंड आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। अगर कर पा रहा हूँ तो वेल एंड गुड, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, अपनी भी हेल्प कीजिए और सब मिल बांट के हर चीज़ को यूज़ किया कीजिए। शेयरिंग इज़ अ वेरी वेल डन थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। तो कुछ भी हो ज़िंदगी में उसे शेयर करना ज़रूरी है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो खाना पीना है, कुछ भी है, दैट अप टू यू। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सब जानते हैं, दीन ने भी यही सिखाया है कि जो खुद के लिए पसंद करो वही भाई के लिए पसंद करो, अपनी उतरन ना दो दूसरे को। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आप भी दूसरों की हेल्प कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।